जी देखें, वही बात है जो मैंने इंटरनलाइज्ड कल्चर की कंट्रोल की बात की थी कि कोई जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे साथ कोई बुकलेट नहीं आई थी, ठीक। these are part of human socialization and unique to every culture कि in every relationships there are certain, each party has an obligation and an expectation. देखे ना, अक्सर आप ये कहते हैं कि मैं बोलूंगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कोई कहता है तो वो वालिदैन क्या कहते हैं कि हमने तुम्हें खिलाया पिलाया, ये व्हाट आर दे सेइंग कि हमने अपनी ऑब्लिगेशन फुल की जो हमसे एक्सपेक्टेड था, ठीक। सो दैट इज दैट ना। मैंने, अगर आप दोबारा ये रिकॉर्डिंग सुनना, मैंने इसमें थोड़ी सी अपनी ट्रेजेडी जाहिर की है कि मैं हॉफस्टीड के वो 5 नहीं, बिकॉज पावर डिस्टेंस में होता है ऐसे, यस कि आप नहीं कर सकते, बट दैट वाज जस्ट, टेक एनी एग्जांपल, ओके, एग्जांपल ऑफ maybe you are engaged, somebody of my student recently told me, मैसेज आया था। इंसान की सर अपने क्रिएटिव के साथ भी मेरे ख्याल से यही एक्सपेक्टेशन का वो है। अब ये तुम डिबेट को हमेशा की तरह ना, मैं बोलना तो शुरू करता हूँ इस पे, लेकिन अच्छा चलो मैं इसको फ्लैग करता हूँ। सो लेट्स से सोक्रेटिस के जमाने से ये डिस्कशन हो रही है कि ठीक है यार, पेन की मैंने फ्लैग कर दिया, हाँ। सो यस, अब इस, ठीक है, वर्किंग कंडीशनिंग का पॉइंट पेरेंट्स के साथ वैलिड है, बट दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। अब देखें, अब बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, देखें उसको कुछ नहीं पता, वो बोल भी नहीं सकता, बट वो जब मदर उसको फीड कर रही होती है ना, ठीक, तो अगर वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो या हर्ट करे तो मदर थोड़ा पीछे होती है। ये अगेन आपको बहुत अर्ली लाइफ में पता चल जाता है कि भाई लाइफ में ये नहीं हो सकता कि अच्छा, इवन विद माय मदर, व्हेन अ पर्सन इज बेबी, यू हैव टू से कि भाई आप, आपको अजीब सा लगेगा कि आप ये, अगर आपकी भी कुछ ऑब्लिगेशन है एज अ बेबी, ठीक है, दिस इज वेल डॉक्यूमेंटेड। ट्रेडिंग गेम्स इसमें बहुत है, मैं टाइम नहीं है, मैं बताऊंगा आपको इसमें, लेकिन इतना समझ लें आप, ऐसा आपका कोई फियांसी है, ठीक है, आपकी फियांसी आप से एक्सपेक्ट करती है कि आप कपड़े उस तरह के पहने, ठीक, हालांकि आप मेरी तरह चलें, लेकिन आप टाइम पे आए, आप सब कुछ वो करें, ठीक, जो वो आपसे एक्सपेक्ट करती है, और आप ऑब्लिगेशंस फुलफिल करते हैं, लेकिन आपसे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं करती। सो कोई भी रिलेशनशिप नहीं सस्टेन कर सकता अगर एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस भूल जाए। सो व्हेन यू स्ट्रगल दिस आर्ग्यूमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्जांपल थी पेरेंट्स की, ये एक और एग्जांपल है। कैन यू नेम वन रिलेशनशिप इन योर लाइफ जहां आपने सिर्फ दिया ही दिया और कुछ लिया नहीं? ये थोड़ा सा गॉड की तरफ जा रहा है। आप दुआ मांगते हैं ना, ये क्या है? आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि खुदा की ऑब्लिगेशन है कि मेरी दुआ सुनो, ठीक है। ऑब्लिगेशन में माइट बी अ रॉन्ग वर्ड, बट बिकॉज आप रैशनलाइज करते हैं कि जी ही लव्स अस मोर देन 70 मदर्स, सो अगर माँ मेरी सुनती है तो। बट हमारा की टेक अवे ये है कि जिस तरह के सारे रिलेशनशिप्स की हमने बात की है, मैनेजमेंट साइंसेस में आजकल की दुनिया में, ये 95 में आया था, फिर थोड़ा नीचे चला गया था, अब करंट सिनेरियो में ये रिसर्जेंस आ रही है इसकी। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं डॉक्यूमेंट आपसे प्रिंट, उसमें नीचे आर्टिकल भी है, वो उसमें पिन है, अगर आप उस वीडियो के नीचे वो आर्टिकल भी पढ़े बाद में, अगर टाइम मिले आपकी लाइफ, उसको सेव कर लेना। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आपका वही चीज है, you expect certain things from the organization
and organization expects certain things from you. Give and take. ठीक? Certain organizations are okay with a transactional psychological contract. Good organizations want relational transactional contract. ठीक? Now, अब अगर आपसे मैं पूछूं before going कि what would an organization expect from the employee? Let's say मोहसिन, आप organization में आ गए हो, so organization आपने sign कर दिया. What would the organization expect from you? सर क्वेश्चन यही होगा कि उनका कि जो डिमांड होंगी वो फुलफिल हो, उनके जो एटीट्यूड हो वो पॉजिटिव हो, उनके गोल्स जो है उनके स्लो सर लॉयल्टी एंड कमिटमेंट होगा. एक सेकेंड बच्चे देखो, सुनो, ये मीटिंग के लिए फ्यूचर में भी याद रखना. मीटिंग में बैठे हो, कोई और बंदा बात कर रहा हो, आई होप मैं स्पेशली ये यंग लोगों के से बात कर रहा हूँ, चारों से. ठीक, आपको लोग नोट कर रहे होते हैं. अगर आप मीटिंग में अपने किसी कोलीग को इंटरप्ट करेंगे, इट वुड बी नोटेड. ठीक, डोंट डू दैट. अगर आप इंटरप्ट करें भी तो फ्लैग इट कि सॉरी फॉर इंटरप्शन. देखो मोहसिन, आपने देखो बात किया कि कोई भी डिमांड, वो तो कोई भी डिमांड कर सकते हैं. सर नहीं, रिगार्डिंग अगर जिस पोजीशन के लिए उसको हायर किया गया है, फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट्स की जॉब है तो ऑर्गेनाइजेशन ये डिमांड करी होगी कि जो अकाउंट्स के मैटर है वो ट्रू एंड फेयर व्यूज के साथ ये अकाउंट्स का सारा काम करे. बिल्कुल ठीक जा रहे हो, वेरी गुड. इसको और बहुत ठीक जा रहे हो, इसको और स्पेसिफिक कर सकते हो सर. और स्पेसिफिक ये कि जो प्रेस्क्राइब्ड जेडीज है ना वो उनको टाइमली और एक्यूरेटली उसको. यस. So organization accept to fulfill your job description, your KPIs, जो आपकी जॉब की जो ऑब्लिगेशन है, जेडी है, आप वो करें. ठीक. और अली साहब, ये वैसे मैंने कभी नहीं किया. दूसरी एक चीज जो है तो मैं बोलने लगा हूँ, टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स प्रोसीजर्स, ऐसा ही है, SOPs. जी सर. अली साहब, हेलो, अली साहब कहाँ हैं? हेलो जी सर, मेरा क्लास कर गया. अली साहब, रूल्स प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन वुड एक्सपेक्ट कि आप ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स प्रोसीजर्स SOPs, जैसे मुझे कहते थे कि सर SOP है सर, क्लास बंद करें, क्लास बंद करें. ठीक, फेयर एनफ. उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक्सपेक्ट करती है दैट यू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर देम, टू स्प्रेड गुड वर्ड ऑफ माउथ फॉर देम, टू बिल्ड देयर इमेज, टू रेफर ए प्लेस टू द ऑर्गेनाइजेशन. बट ये किस किस्म के साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पॉसिबल है? सर ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट में तभी पॉसिबल है जब नहीं, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की जो कल्चर अगर इस तरह ना साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की जो 2 डायमेंशंस हैं. सर मैं बताऊं, एक सेकंड. साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की डायमेंशन है ना, ट्रांजैक्शनल एंड रिलेशनल. और सर ये रिलेशनल होगा. रिलेशनल में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना. जी सर. जी ठीक. In return, what would you expect from organization? वही बात जब कयूम की है. From a Pakistani scenario, you would want job security? First of all, you would want a job. What else would you expect from the organization? सर ये कि फेयरली आपको ट्रीट किया जाए. Excellent. This is the number point. Psychological contract literature after literature. Okay. Employees may expect to be treated fairly. ठीक. ये मुचिंस्की से है. मैंने आज सुबह इसको बनाया तो, लेकिन मैं आपके
ये आजकल ठीक है, यही फेयरली में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये है कि रिवॉर्ड्स टू ईच टू हिज एफर्ट, नॉट टू ईच टू हिज नीड। ठीक, उनकी उनमें एल&डी में जब लोग आप में इन्वेस्ट करते हैं, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में, आपकी लर्निंग में, आपकी ग्रोथ में, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। ठीक, सो आपके अंदर नॉर्मेटिव कमिटमेंट आती है। ये वही कमिटमेंट है जो हमारी फैमिली के साथ है, बस फैमिली हमारे अंदर इन्वेस्ट करती है, हमारी केयर करती है। इट्स अ पैटर्नलिस्टिक जापानीज मॉडल जो आपने अब इसको नियो पैटर्नलिस्टिक मॉडल कहा जाता है। ठीक, ऑल्सो ये if you don't know what is expected to them from you, जो मोशन ने बड़ा अच्छा कहा लेकिन टाइम लगा, किस आप स्ट्रेस में होंगे, एम्बिग्यूटी है मेरी जेडी क्या है। और अगेन जो बार बार गोल्डस्टोन ने कहा था, फीडबैक, ठीक, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, ठीक, डोंट वेट फॉर द अप्रेजल। ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज, ये मैंने इसलिए लिख दिया बिकॉज ये लोडेड इसलिए कर दी है पिछली दफा ये हम काफी एरियाज में डिस्कस कर सके थे, लेकिन मैंने बोला था और रिकॉर्डिंग था, लेकिन अब ये आपके पास डुअल कोडिंग आप देख भी सकते हैं। ठीक, आउटसाइड ऑफ द कंपनी, ओके, यू वोंट पुट योरसेल्फ आउट ऑफ द कंपनी अंटिल, आप किस दोस्त के लिए आउट ऑफ द वे जाएंगे? वही ना जो आपके लिए पिछली दफा वो कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये बातें क्यों, ये वर्ड्स कहाँ से आए कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो आ जाता है तो दैट इज अ फ्रेंड। ये आपको परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट से भी लिंक कर सकते हैं कि जब आपको जरूरत थी, वो जो स्टोरी, वो जो किसी की जो मदर उसकी अमेज़न में, ठीक, व्हेन यू नीड द ऑर्गेनाइजेशन दे डोंट कम। ओके, सो committed, the organization wants it to be committed to its values and यही मैंने कहा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज से कमिटेड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बाय द वे सामने ही लिख रहा हूं, अब जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आप अपनी कुछ नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स और वैल्यूज लेके जाते हैं ना। यस सर, वो शेयर होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको लेट्स से रेजिडेंशियल आर्मी में राबिया मुझे आ रहा हूँ, डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है, डी इंडिविजुएट। फॉर देखो बहुत से लोग पहले कहते थे, वो मिक्स कर देते थे रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट में या लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, जो डीह्यूमनाइजेशन जो मॉब मेंटालिटी में होती है वो नहीं, डी इंडिविजुएशन एक और चीज है। जैसे अगर लेट्स से मैं बिल्डिंग हूँ तो मुझे तोड़ा जाएगा, मेरी वैल्यूज उन सबको तोड़ा जाएगा, पहले उनको रिडिक्यूल किया जाएगा और फिर मुझे री इंडिविजुएट किया जाएगा। किन लाइंस पे? इन द लाइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस डू एंड डोंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। ठीक, सो अगर आप लोगों को चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपेक्ट करती है कि लोग कमिटेड हों, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी, मैंने आपको रॉबर्ट मर्टन का आप बताया, किसी ने लिखा भी है मेरा ख्याल है, पहले दिन से ही एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, ऑन बोर्डिंग, ओरिएंटेशन में आप वो वैल्यूज इंटरनलाइज कर देते हैं। ठीक ना, ये जो मैंने कहा था ना, ये रॉबिन्सन है, इसमें रूसो भी था, इसमें कार्ट्स भी था। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि उन्होंने एम्पिरिकली प्रूवन किया है कि इन एन लाइक ए हनीमून पीरियड इन एवरी रिलेशनशिप, कि इन द फर्स्ट 2 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या मैंने अब स्लाइड में लिख दिया है, सो बाद में मुझे कोई कुछ ना कहे, first 2 years of employment, employees perceive that they owe less to the employer while the employer owed them more. Of course, there is a debate of international versus parochialism.
ये वेस्ट की रिसर्च है, लेकिन हम कह सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता था शुरू शुरू में पहले सेमेस्टर में कि यार अभी हम कर लेंगे, अभी तो हमें मजा कर रहे हैं, थोड़ी वेलकम पार्टियां, मतलब अभी organization should owes us much, we don't owe that much to the organization. Yes, sir. So what does that mean when you want commitment? एक proper socialization and orientation, following the rules, the individuation की मैंने बात की, लेकिन और being feel welcome, CEO की presence, एक रेपो EVP की तरह बना के रखना, ओपन यूज, इवन जो लोग आपके जो आपने उनको के साथ कांटेक्ट में रहना, नेटवर्किंग बनाना, उसके अलावा जो है इम्प्रिंटिंग, रेपिटेशन, वो सारी चीजें। ठीक, दूसरा ये है कि फॉर फर्स्ट 2 years नाउ दीज आर द ऑथर्स, यहाँ पे सिर्फ रॉबिन्सन लिखा है, लेकिन इसमें रॉबिन्सन भी है, रूसो भी है, कार्ट्स भी है, KAARTS। इन तीनों ने कहा था कि मेटा एनालिसिस के पहले 2 साल में साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप अच्छा मैनेज कर लें, इट्स लाइक एटीट्यूड, तो आप फर्स्ट इंप्रेशन, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। व्हाट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड? जॉब सेटिस्फेक्शन, मैंने आपको कहा था जॉब सेटिस्फेक्शन इज एन एटीट्यूड। लेकिन अगर आप पहले 2 सालों में लाइक हनीमून पीरियड आप कहेंगे ये करो, ओरिएंटेशन भी ना करें, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है? जॉब ऑर्गेनाइजेशनल डिससैटिस्फैक्शन, मैंने कहा था ना, देयर इज अ ग्लोबल डिससैटिस्फैक्शन एंड देयर इज जॉब फेसिलिटी। सो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपकी डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगी, और देन यू कैन टेक इट इन ऑल अदर एरियाज। क्या आप लोगों को कोई आपसे पूछेगा कि यार कैसा चल रहा है, आप फर्ज करें राबिया तुम्हारा दूसरा साल है, तो कैसी है, तो आप क्या कहेंगे? एक बंदा कहेगा यार मैं अभी भी दुबई से आया, अभी या अमेरिका से, शुड आई जॉइन? आप कहेंगे नहीं यार, ये तो पहले दिन से ही पता नहीं। It's implicit, it's implicit, it's not explicit, it's implied, it's assumed. देखो, if I take the liberty, अली साहब आप मैरिड हैं, ठीक? Can I, अली साहब? Yes sir, please. देखो ऐसे होता है ना कि शुरू में मैरिज के मतलब इट्स लाइक दोनों पार्टीज, बट इसमें आगे मैं बात करूंगा, ये लिख लें पावर इक्वेशन, चूंकि आप पावर इक्वेशन मेल हाई होता है, तो जो पावर इक्वेशन में हाई होता है वो नखरे ज्यादा उठाता है, बहुत सी बातें बर्दाश्त करता है, ठीक? वेरी ट्रू। ये बाद में फिर वो चले जो भी है होता है, लेकिन दिस इज द नेचर, क्योंकि आप पावर इक्वेशन में हाई हैं। सो ये पावर इक्वेशन फ्लैग करें, ठीक? So first 2 years में if people make mistakes, give them feedback, don't punish them, sit down with them, what happened wrong, did you have the wrong equipment, are you motivated? No, I'm demotivated. Why you're demotivated? I was told that I would immediately be sent to a onboarding exercise in Dubai. ये वो 5 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे, ओके? और इज इट नॉलेज, व्हाई यू वांट टू गो देयर? बिकॉज न्यू जॉब में कुछ एरियाज हैं व्हिच आर डिके, मैंने बहुत पहले ये किया था, मैं भूल गया, ओके? सो नॉलेज स्किल्स वही है, ये क्वेश्चन ना भूलना। परफॉर्मेंस इज इक्वल टू मोटिवेशन इनटू नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड इनटू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में सारी चीजें आती हैं, ठीक? सो अगर वो पहले 2 साल में आप कर लें और पॉजिटिव, आप 2 चीजें, एक तरफ एटीट्यूड है, एक तरफ आपका साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। अगर पहले 2 साल में आपने इसको मैनेज कर लिया, लोगों से गलतियां हुई, आपने कहा ठीक है न्यू आया रहा, गलती हो जाती, सीखो, ठीक है? पता नहीं किसका इंटरव्यू सुन रहा था कि मतलब वो उसने कहा कि यार मैं उस मेंटर को नहीं भूलता, मैं कुछ कर रहा था, मेरे से गलती हो रही थी, तो उसने मुझे डांटा ना, तो उसने कहा कि क्या हो गया भाई, नया बच्चा है, सीख जाएगा। कहता है मैं आज तक नहीं भूला, सीखेगा, गलती नहीं करेगा तो सीखेगा, ठीक? सीखेगा कैसे? सो थोड़ा सा आपको लीव ए रूम, थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग किया जाए, ठीक? अगर आप इसको कर लेंगे तो 2 चीजें होंगी, एक
बहुत जल्दी वो रिलेशनल कॉन्ट्रैक्ट में साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव कर जाएगा. डन. दूसरा, इनिशियल वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना लेगा, which means positive attitude is an is a job organizational satisfaction. Global or organizational satisfaction is an attitude, and once an attitude is formed, it is very, very difficult to change. Clear? जी राबिया. जी सर. नहीं राबिया आप इस में वही वैल्यूज जब आप बात कर रहे थे ना, तो कि हर एक अपना डिफरेंट वैल्यूज और नॉर्म्स के साथ एंटर होता है ऑर्गेनाइजेशन. जी जी तो जी. मैं भी फिर वही बात कर रही थी, आपने फिर आगे उसको क्लियर भी कर दिया कि जब तक इंटरनलाइज नहीं होगा, शेयर नहीं होंगी जी, वो बस क्लियर हो गया. अच्छा. सो ये हमने कहा कि जी ये दोनों तरफ से. अब कुछ चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ कि साइकोलॉजी अब पाकिस्तान में है या नहीं. आई वांट योर इनपुट. देखें, अब कुछ जो आई एम टॉकिंग टू सबको, लेकिन स्पेशली टू द फ्यूचर वर्कर्स. ठीक, जो अब हमारा फ्यूचर है, एंड आई होप कि मेजॉरिटी ऑफ यू शुड गो अब्रॉड. ठीक, पाकिस्तान में आप स्टेगनेट हो जाएंगे इंशाल्लाह. तो अब जो यंग ए प्लेयर्स हैं, उनकी व्हाट डू दे एक्सपेक्ट. हमने कहा कि साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट इज expectations by organizations, which are obligations by employees, and expectations by employees, which are obligations for organization. ठीक, इसी में EVP आता है. तो आजकल की जो ये रिसर्च है, ये दो चीजों में मुझे बताना, ये मैंने याद नहीं किया. आजकल के वर्कफोर्स, if you can relate, they don't want job security, they don't want jobs, they want careers, they want opportunity to grow. Globalized world है ना. कराची में कुछ अरसा काम किया, उसके बाद नई अपॉर्चुनिटी दुबई में निकली, वहां किया, आपकी ट्रेजेक्टरी ये होगी. स्पेशली फाइनेंस के लोग, वहां से लंदन, देन यूएस. ओके, सो you have a trajectory to grow. ठीक, autonomy. ठीक, इसकी कुछ सोशियोलॉजिकल वैल्यूज हैं, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं उसमें नहीं जाऊंगा. ठीक, लेकिन इसमें सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि जो बेबी बूमर्स की हाइपर कंजम्पशन देख के जो आजकल के लोग हैं, आजकल के जो आप जो बच्चे हैं जो मिले, वो दे वांट फ्लेक्सी आवर्स, दे वांट वर्क, दे वांट टू एंजॉय लाइफ. फोटोग्राफी, फेसबुक पे पिक्चर्स. फेसबुक की पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है. What is important in life? Spend time with family. ठीक, and you can work from home साथ साथ. ये मतलब, लेकिन अगर एक मैनेजर, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, जो कि टॉप मैनेजमेंट की बेसिक assumption है, which trickle down to a managerial assumption. अगर एक मैनेजर थ्योरी X वाला है, तो वो आपको फ्लेक्सी टाइम बेशक लेकर वो करने देगा, नहीं करने देगा. So ये वैल्यूज हैं आजकल के वर्कर्स की. These are the A players of today want. ठीक, so recruitment selection is a two-way exercise. So आपने इनको रखना है. ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं? जॉब सिक्योरिटी तो इवन जापान भी ऑफर नहीं करता. You came up with the idea, but you can invest in their learning and development. ठीक, जैसे आई थिंक जो केस था, जो असाइनमेंट थी उस पे स्ट्रेस पे, उसमें ऑर्गेनाइजेशन रिसेशन में थी, लेकिन तुमने TND रिकमेंड की थी. मोस्ट ऑफ the organization are not such intelligent. Whenever there is a recession, Ali Saab चूंकि experienced है, whenever there is a recession, you know what is the first budget to be cut? So human resource. TND. So, but you should invest, because people want, if you're not investing in your people,
if they are not growing, okay, if you don't give them a career, this career can be vertical and lateral, different subsidiary, different geographical units में, so they work with different. This is ये थोड़े ऐसे के नॉर्वे भेज दिया, सूडान भेज दिया यहाँ, ठीक. So this is what they expect, ठीक. They expect flexi hours, they expect work-life balance. Most importantly, they expect an egalitarian, equal culture. There's a reason. पीछे एक ओरिएंटेशन की बात हुई थी, दूसरी बात हुई है कल्चर की, कि कल्चर की ये इम्पोर्टेंस है कि आजकल के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टूडेंट्स जो हैं, चेंजिंग सोशल वैल्यूज है वो, मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मतलब ये आप क्या बात कर रहे हैं जी आप, ठीक. सो ऑर्गेनाइजेशन में भी एक एगैलिटेरियन कल्चर होता है, बिकॉज़ आई कुड बी रॉन्ग, सो सीईओ कैन बी क्वेश्चन. लेकिन वही बात है ऑफस्टैंड ने कहा जहाँ हाई पावर डिस्टेंस है वहाँ सर आप ठीक है, सर आप ठीक है, इसलिए आई हेट मीटिंग्स, ठीक. सो एक ऑर्गेनिक जो मैंने कहा था, इक्वल, लो स्टेटस डिफरेंशियल्स, हर कोई अपनी कॉफी बना रहा है, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटाइजेशन नहीं है, बहुत क्लोज्ड नहीं है जी. अच्छा आप जाएं, आप पहले पीए से अपॉइंटमेंट लें, फिर आप वहाँ, इट्स अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी. ये क्या तरीका है? ओपन प्लान हो, यू वांट, यू जस्ट नॉक ऑन द डोर, यू से आई वांट टू, कैन आई कम इन. बल्कि ओपन हो, अगर बीच वाला एक हॉल है उसमें बैठे हैं तो आपको वो करने की भी जरूरत नहीं. Certain organizations, मतलब so called universities, I open the door, आप अंदर आ गए, मैंने कहा जी आ गया हूँ, क्यों क्या हो गया? पीए से आपको अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी, मैंने कहा क्यों? I'm your colleague, I want to discuss something and I want to get out of it, I have a class. बट वही ब्यूरोक्रेसी, पहले आप पीए से अपॉइंटमेंट लें और वेट करें, जब पीए आपको बुलाएगा फिर आप जाएं, ठीक. तो अच्छे ए प्लेयर्स ऐसे कल्चर में ज्यादा देर टिकेंगे नहीं. और रिमेंबर, ग्लोबलाइजेशन, टैलेंट शॉर्टेज, दुनिया में लोग उनको उठाने के लिए तैयार है, ठीक. सो ये है एक्सपेक्टेशंस. क्या मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, वही बात है, ओके. Adapt or die. Adapt or die. If organizations do not adapt organic culture, autonomy, delegation, work-life balance, flexi hours, counseling, if not having theory, don't have theory X assumption, have theory Y assumption. Work on your people's employability. Even if they are post, you have no choice. You have to invest. Okay, then. ठीक, आप ये मॉडर्न एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक. सो दिस इज द चेंजिंग नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, अब हम आ रहे हैं कि साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने अभी तक सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो, तो सर क्लियर. अच्छा, होता क्या है, जो मैंने अली साहब दोबारा आपको मैं ला रहा हूँ इसमें, आपको मैंने यूज किया था ना एज एन एग्जांपल. इज इट ओके दोबारा यूज करूँ? जी जी सर. सिर्फ ब्रीफली एक बार, सिर्फ एक लाइन जो मैंने कही थी मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ. मैंने कहा था कि हर आप पावर शुरू में आप इसलिए आप ज्यादा पैम्पर करते हैं, यानी कोई भी बंदा अगर वो अल्फा मेल है, क्योंकि आजकल टिकटॉक ने तो कुछ अजीब ही माहौल कर दिया है, लेकिन उसको पता है कि पावर, देखें एक लाइन, हर रिलेशनशिप में पावर इक्वेशन होती है, हर रिलेशनशिप में. अगेन हम पावर नहीं डिस्कस कर सके, अदरवाइज आई रियली वांटेड टू डिस्कस विद यू द जनरल डिपेंडेंसी पोस्टुलेट. एंड ऑल्सो देखिए, मैंने आपसे कहा था ह्यूमंस जैसे इंटरेक्शंस तो कहते हैं कि रिलेशनशिप के बगैर भी अगर 2 मिनट की ट्रांजैक्शन है, आपने चौक में खड़े होके पैसे दिए 2 रुपए, तो इट्स आपने कुछ चीजें दी, आपने पैसे दिए हैं, उसके बदले आपको दुआएं मिली है, सो इट्स अ 2-वे ट्रांजैक्शन. हाँ, फर्क क्या है जनरल डिपेंडेंसी पोस्टुलेट के हिसाब से, कि आपके पास एक चीज है जो स्केर्स है, उसके पास, यानी पैसा स्केर्स है और दुआ स्केर्स नहीं है, दुआ अबंडेंट है, हर चौक पे दुआ देने वाले हैं. कहने का मतलब यह है
हर रिलेशनशिप में एक पावर इक्वेशन होती है. सो अली साहब की जो मैंने बीइंग अ मैन ऑफ द हाउस, इन पावर इक्वेशन ही वाज हाई. रिलेशनशिप की पावर इक्वेशन में ही वाज हाई होपफुली. अच्छा, अब होता क्या है ऑर्गेनाइजेशंस में जो पावर इक्वेशंस होती हैं. अब आप ज़हन में सोचें, एक डब्बा बनाए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, और एक बंदा जो एक इंडिविजुअल जे राणा साहब की मैंने रिलेशनशिप की बात की थी, लेकिन साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट कहता है रिलेशनशिप हर साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो अ रिलेशनशिप लाइक एनी अदर रिलेशनशिप. बट इस रिलेशनशिप में जो पावर इक्वेशन है वो हाईली स्क्यूड है. Organization is in a much more powerful situation as compared to an one employee. Although in the age of Twitter, in the age of ये जो fast का केस हुआ है, ठीक, it is changing, ठीक, या फिर young doctors, but still organizations have much more power. होता क्या है जब ये तो अली साहब का एक पर्सनल चीज है ना, तो इसमें तो जाहिर है इसमें मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो होता क्या है, बल्कि कुछ ऐसे हस्बैंड होते हैं और तरह के कि जब वो हमारे विलेजेस एरियाज में जब वो पावर इक्वेशन में बहुत हाई होते हैं ना, सो ऑफ कोर्स आप कहते हैं कि जी शादी को ये करूंगा, चांद ताड़े ले आऊंगा, ठीक, बट once you're too high in a power equation, you go into a bubble. When you go into a bubble, you forget your obligations. अब ये मैं लिंक करूंगा जिम्बार्डो से, the death, life and death of great American cities जेकब्स की, कि situation determines. There are no कोई गंदा मछली नहीं होती, गंदा जल होता है. कोई रॉटन एप्पल नहीं होता, रॉटन बैरल होता है. स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट. सो जब आप एक इकोलॉजी में, एक सिचुएशन में जो कि हाई पावर, रिमेंबर कंप्लेसेंसी, सब कुछ अबंडेंसी ऑफ, तो आप भूल जाते हैं, ठीक. इसके अलावा अगर एक बंदा चला भी गया तो आपको क्या है, एक और आ जाएगा. बट इट्स नॉट अ राइट अप्रोच. बट यूजुअली ऑफ द कफ यही होता है, अच्छा चला गया यार, ठीक है, गुड. आपको पता है, आपने ये सुना होगा, प्रिंसेस मैरी एनुएट ने कहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब हंगामे हो रहे थे कि व्हाई डोंट दे ईट केक्स. ये रिमेंबर, आपने सुना है ना ये? यस सर. बट आपको पता है कि बहुत से लोगों को ये तो पता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि शी एक्चुअली मेंट इट. वो मजाक नहीं कर रही थी, वो उस बबल में थी जहां पे शी कुड नॉट इमेजिन के केक्स नहीं होंगे. मरियम नवाज कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड जहां लोड शेडिंग होती है. मैं और आप ऐसा दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह इमेजिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जहां पे हमें ये वही बात है सिचुएशन, हम ऐसी सिचुएशन में जहां हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि यार आज रात रोटी मिलेगी या नहीं. Oh, by the way, before I forget, because मैं ये बता रहा था डकवर्थ की ग्रेट फाइनल एग्जाम में पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है? जी सर. Yes, sir. So when you go in a, so it's that is why you go. मैंने आपसे कहा था कि अली साहब से पूछा था, you have town hall or do you have town hall? So उन्होंने कहा सर वी हैव टाउन हॉल. यानी ज्यादा लोग नहीं बोलते. क्यों नहीं बोलते भाई? पावर इक्वेशन में वो लोग आए हैं, ठीक है, वो अपने ही बबल में है, ठीक. शूट द मैसेंजर. दूसरी बात ये है कि आप जब पावर इक्वेशन में लो होते हैं, बी इट अ फ्रेंडशिप, बी इट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, बी इट इन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, आप बहुत सेंसिटिव होते हैं कि मैं लो हूं पावर इक्वेशन में. सो जब लो होते हैं ना लोग पावर इक्वेशन में, तो दे आर वेरी सेंसिटिव. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि थोड़ी सी भी आप उनके साथ करेंगे ना, थोड़ा सा भी कुछ उनके साथ गलत हो जाएगा तो बहुत डीपली उसको फील करेंगे, ठीक है?
there are certain relationships I won't go into. Somebody said to me, मैंने कहा okay ठीक. Remember constructive viewpoint, जो स्टूडेंट ने दरवाजा बंद किया था, I had two options, उसके पीछे जाना और दूसरा ये कि यार वो दरवाजे पे जोर लगा सकता है, ठीक. Remember that frustration में? Yes sir. Yes, sir. थक अच्छा थक रहे हो बस ये, ठीक. तो अगले दिन जो सर्वेंट आया वो छुट्टी, मुझे मैं बड़े गुस्से में था, मुझे कह रहा था ना छुट्टी में जा यार, क्या आदमी है, कि कोविड शोविड का हो रहा है मसला. उसने कहा नहीं जी वो मैं 3-4 महीने से गया. तो मैं उस दिन रात को उठाऊं तो किचन में बगैर मास्क के कुछ का, सो आई जस्ट लॉस्ट माय शर्ट. बट मुझे पेरेंट्स हैं, ओल्ड हैं, तो उसने कहा जी आज सुबह से एक ड्रामा चल रहा है, इसीलिए मैंने ये जल्दी की है कि because he knows कि वो पावर इक्वेशन में लो है, उसके अलावा उसकी एक न्यूज. सो मुझे कोई कहे कि जी हाँ जी आप तो ये, मैं कहता हूँ हाँ जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है. वो इमरान खान ने अभी स्पीच में कहा ना मेरी पुरानी एज के बारे में, ये इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर. बहुत से और लोगों के बारे में ये फिलॉसफी रखें, इफ दे डोंट मैटर डोंट माइंड, ठीक. सो be careful, especially new hires. They make a mistake, they are green behind the ears. छोटी सी गलती पे एक frustrated manager उन पे चीखना शुरू कर देगा तो उनको they would be scarred for life. वो चीख क्यों रही है? Principle of availability, ठीक. खुद issue कहाँ है? Where is the issue? अब आ जाए decision making में. Where is the problem? Basic assumption. Identify the problem. The problem was role conflict, role overload, different conflicting expectations, late hours, but उसको available था उसने, so he was not the problem. अब लेकिन उसको उसने life के लिए स्कार कर दिया. People join organization but leave managers. Remember that? So young people already sensitive होते हैं कि हम नए आए हैं organization में, हम power equation में low हैं so आप अगर उनके साथ कुछ ऐसा करेंगे साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी ऑब्लिगेशन है, अगर आप कहेंगे कि अच्छा जी ठीक है, ये आप शुरू में आप कहते हैं कि जी हम आपकी ट्रेनिंग में बहुत इन्वेस्ट करेंगे और आप नहीं करते, तो दे वुड टेक इट वेरी वेरी इन अ विविड फैशन, ठीक. लाइक यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी कि मेरे से ये प्रॉमिस की थी. किसी भी रिलेशनशिप में यार अगर प्रॉमिस ब्रेक किया जाए कि अच्छा यार मैं ये करूंगा, doesn't it hurt? Yes sir. तो मैं बार बार आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये फ्रेमिंग साइकोलॉजी, कुछ लोग बड़ी सर साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ा मुश्किल है, तो मैं कहता हूँ अच्छा यार ट्रेनिंग में मैं कहता हूँ मैं कराता हूँ, देखते हैं कितना मुश्किल है. सो अगर आप इसको बार बार रिलेशनशिप की कॉन्स्ट्रक्ट में रखेंगे तो चीजें आपको बड़ी क्लियर हो जाएंगी. अच्छा एक और चीज है, क्लैरिटी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कुछ टैलेंट शॉर्टेज है तो वो कहते हैं जी यहाँ पे एग्रीबल. मैंने कहा था कोई बंदा ऐसा है कि जो एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां वो सिर्फ ही इज गिविंग 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 एंड नॉट. यस देयर आर सम people who are high on agreeableness. Remember Susan ही नाम था उसका, Susan Reynolds, अनीता. Yes sir. Yes. राबिया गौर से सुनो, ठीक है. It's not a virtue to be nice every time because after a while people would take you for granted. They will load you to the work. ट्रेनिंग का टाइम आएगा, यहाँ बोनस का टाइम आएगा तो एप्पल पॉलिशर को मिल जाएगा, ठीक. It's a tough word, so you have to grow some teeth. So आप it's because it's employed. वो कहते हैं हाँ जी आप आए, आपको बड़ा रेफर किया गया है. मेरे साथ ये बहुत दफा हुआ है. मैं अभी फिलहाल इस नहीं, तो फिर आप कहते हैं कि सर वो ट्रेनिंग का आपने कहा था, तो क्योंकि उस टाइम क्योंकि इट्स इम्प्लिसिट इम्प्लाइड, तो हाँ करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे आपकी 2-3 साल, आप जरा कुछ परफॉर्म तो करें. आपके साथ ऐसे हुआ कुछ या कोई और कि सर वो बोनस की बात हुई थी, हाँ करेंगे यार, अभी कुछ काम तो